बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से, जो कि है चैप्टर नंबर 2 ग्रुप थ्योरी के एक्सरसाइज 2.1 का। बाकी जो 14 क्वेश्चंस हैं, 14 क्वेश्चंस, वो मैंने 2 वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं, वो लाजमी देखिए, उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर ये वीडियो सारी देखें, इंशाल्लाह आपको सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में ये है कि लेट G be a group, suppose that G has only one element of order 2। सपोज ये कर लिया आपने कि G में सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है, बाकी ऑर्डर 2 वाला कोई एलिमेंट नहीं है। देन शो दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, मतलब यह है कि G के तमाम बाकी एलिमेंट्स उस एलिमेंट के साथ कम्यूट करेंगे। ऑर्डर 2 का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का अगर वो उसकी पावर वो 2 ले ले तो आइडेंटिटी आना चाहिए। ऑर्डर 3 का मतलब ये है कि उसकी पावर 3 ले लें तो आइडेंटिटी आना चाहिए। 4 का इसी तरह, n का मतलब ये है कि उसकी पावर n ले लें तो आइडेंटिटी आना चाहिए। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस वाले लेक्चर में बताया हुआ है, वो वाली वीडियो भी लाजमी देखें ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस और ग्रुप के थ्योरम्स वगैरह सभी आपको समझ आ सकें। लेट हमारे पास सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि लेट ए एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है और ये एक ही एलिमेंट है। अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो इट मींस दैट ए रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू ई। इसको ये नंबर ए कह लिया। अपनी चीज़ प्रूव करने के लिए हमें इस एलिमेंट को साथ लेके चलना पड़ेगा। इस एलिमेंट का स्क्वायर देखा तो ए एक्स इनवर्स का स्क्वायर ये एक एलिमेंट है, तो इसका स्क्वायर का मतलब इसी को 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करना। तो एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक अगर ब्रैकेट्स किसी और एलिमेंट्स के गिर्द हों तो वो एसोसिएटिव लॉ कहता है कि वो ब्रैकेट्स श्रिंक होकर किसी और एलिमेंट के गिर्द आ सकती हैं। इसी तरह ये वाली ब्रैकेट एक्स इनवर्स एक्स के इर्द गिर्द आ गई। तो इस पर जब हमने अप्लाई की प्रोडक्ट तो ये एक्स का इन्वर्स और इंटू एक्स, यानी कि कोई एलिमेंट और उसका इन्वर्स आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आइडेंटिटी आता है। ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। तो इसकी जगह हमने आइडेंटिटी रख दिया और ये आइडेंटिटी किसी भी एलिमेंट के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये वाला ई वैनिश हो जाएगा, ए और ए बच जाएगा। ए और ए जो होता है वो ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या बताया है कि वो क्योंकि उसका ऑर्डर 2 है ए का एलिमेंट का, तो उस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा इक्वेशन नंबर 1 के रिस्पेक्ट से। तो ये ए एक्स ई एक्स इनवर्स हो गया। तो हमारे पास जो बन गया वो एक्स इनवर्स होगा, क्योंकि इसके सेंटर में भी ई है तो आइडेंटिटी किसी से भी मल्टीप्लाई हो जाए उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स इनवर्स दोबारा से वही फिर अपना प्रॉपर्टी है कि एक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ई आता है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन से हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो एलिमेंट है स्क्वायर के अंदर एक्स ए एक्स इनवर्स का स्क्वायर आइडेंटिटी आ गया। इट मीन्स दैट एक्स ए एक्स इनवर्स का ऑर्डर 2 आ गया। ग्रुप ऑर्डर की डेफिनेशन यही होती है ना, किसी चीज़ का स्क्वायर अगर ई आ जाए तो इट मीन्स दैट उसका ऑर्डर 2 है। तो इसका ऑर्डर 2 आ रहा है। द ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इनवर्स इज 2। बट हमने शुरू में जो स्टेटमेंट में कहा है कि जी में तो सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है ए जिसका ऑर्डर 2 है, बट बाय स्टेटमेंट देयर इज ओनली वन एलिमेंट ए विच हैज ऑर्डर 2। तो इट मीन्स दैट अगर इसका भी ऑर्डर 2 है और ए का भी ऑर्डर 2 है तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो ए को एक्स इनवर्स के इक्वल हम रख सकते हैं। तो दोनों साइड्स पर राइट हैंड पर एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर ए को भी राइट हैंड पर, इधर भी सारे एक्स ए एक्स इनवर्स को राइट हैंड पर। तो एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक ये आइडेंटिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स जो उसने कहा था वो हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस तरह से है। लेट जी बी अ ग्रुप सच दैट, उस ग्रुप पर ये वाली इक्वेशन होल्ड कर रही है, a मल्टीप्लाइड बाय b होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर n। उस g के तमाम एलिमेंट्स के लिए फॉर ऑल a b बिलोंग टू g के लिए ये वाली इक्वेशन होल्ड कर रही है। किस चीज के लिए? अब n क्या है? फॉर 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स n 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंसेक्यूटिव क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक नंबर 5 है तो उससे अगला होगा 6, उससे अगला होगा 7, लगातार आने वाले कंसेक्यूटिव नंबर कहलाते हैं। तो अगर मैं तो इस तरह n जो है वो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं उनके लिए ये इक्वेशन होल्ड करती है। तो वो कह रहा है शो करें जी ए का बिलियन ग्रुप होगा।
लेट करते हैं जी m, m+1, m+2, जैसे कि 5 है तो 5 से अगला कैसे बनेगा 5+1, और उससे अगला कैसे बनेगा 7, 5+2 करके। तो इसी तरह 3 कंसेक्यूटिव नंबर बनाए जा सकते हैं। m एक नंबर हो तो अगला m+1 और अगला m+2 होगा, आर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हों। तब अगर मैं एक मरतबा m लगाऊं तो इक्वेशन नंबर 1, एक मरतबा m+1 लगाऊं तो इक्वेशन नंबर 2 है, और एक मरतबा m+2 लगाऊं तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास हासिल हो जाती है। ये वो 3 नंबर्स हैं जो कि इस इक्वेशन को होल्ड करते हैं। अब अपनी चीज यानी कि g को अबिलियन प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को लेके चलेंगे आगे। नाउ इक्वेशन नंबर 3 implies, इक्वेशन नंबर 3 में क्या है जी, इक्वेशन नंबर 3 कह रही है कि ab रेज टू पावर m+2 इज इक्वल टू a रेज टू पावर m+2 इंटू b रेज टू पावर m+2। यही है जी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को मैं तोड़ने लगा हूं, देखना जरा उस हिसाब से कि ab रेज टू पावर m+1 अलहदा कर लिया इंटू ab की पावर 1 अलहदा कर लिया। वो 1 लिखते नहीं, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि इसको अगर हम दोबारा से अप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें तो ab रेज टू पावर m+2 ही आएगा। सिमिलरली a रेज टू पावर m+1 इंटू a और b रेज टू पावर m+1 इंटू b, इनको भी ऐसे ही हमने तोड़ लिया। अब देखें जी, ये इक्वेशन नंबर 2 क्या है जी, इक्वेशन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है कि अगर a b की पावर m+1 हो तो वो a की पावर m+1 और b की पावर m+1 अलहदा अलहदा हो सकते हैं। तो इस पर ये मैंने a रेज टू पावर m+1 इंटू b रेज टू पावर m+1 अलहदा अलहदा कर दिया, और a b एज इट इज इसके साथ मौजूद हैं। नाउ ये देखें जी, a रेज टू पावर m+1 a इंटू b रेज टू पावर m+1, और एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक ये b अलहदा हो सकता है। अब इसकी 2 वजूहात हैं जो कि आपने इसके सामने लिखनी है। क्या क्या हमने लगाया है वो इसको इसकी रीजंस साथ में लिखनी होती हैं, ताकि पेपर सेटर, पेपर चेक करने वाले को या किसी भी एग्जामिनर को इसकी वजह का पता चल जाए कि आपने इधर किया क्या है। यहाँ पे लिखेंगे बाय टू एंड एसोसिएटिव लॉ। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पर बाय 2 के साथ 2 इक्वेशन के रिस्पेक्ट से हमने उसको खोला है, और राइट हैंड साइड पर जो हमने एसोसिएटिव लॉ लगाया है उसके हिसाब से हमने उसको खोला है। दोबारा लेफ्ट हैंड साइड जो है उस पर भी हम एसोसिएटिव लॉ अप्लाई कर देंगे, a रेज टू पावर m+1 इंटू b रेज टू पावर m+1 इंटू a, और ये b अलहदा हो जाएगा। इधर से तो पहले ही उसने अलहदा किया हुआ है, a रेज टू पावर m+1 अलहदा करके a b रेज टू पावर m+1 और b अलहदा कर लेंगे। इस दोबारा फिर वही एसोसिएटिव लॉ हमने लगा दिया। अच्छा, अब ग्रुप की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, चाहे वो राइट कैंसलेशन लॉ हो चाहे वो लेफ्ट कैंसलेशन लॉ हो, तो वो कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है। तो a रेज टू पावर m+1 इंटू b रेज टू पावर m+1 इंटू a इज इक्वल टू a रेज टू पावर m+1 इंटू a b रेज टू पावर m+1। इसमें कौन सा कैंसल आउट हुआ, ये b के साथ कैंसल आउट हुआ, तो इधर लिखेंगे बाय राइट कैंसलेशन लॉ। क्लियर हो गया जी। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए, इस a और इस b को मैं क्या लिखने जा रहा हूं। a रेज टू पावर m+1 इंटू b रेज टू पावर m इंटू b, क्योंकि m+1 है तो b रेज टू पावर m और b अलहदा हो जाएंगे, तो ये a क्लियर इज इक्वल टू a रेज टू पावर m+1 इंटू a b रेज टू पावर m+1 एज इट इज। इसको हमने सिर्फ अलहदा अलहदा किया है, तो अलहदा अलहदा करने से जो हमारे पास बन गया ये ba बन गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी, ये a रेज टू पावर m इंटू a इंटू b रेज टू पावर m इंटू b a
इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m इंटू ए इंटू बी। ऐसे ना करें, इसको पहले ऐसे लिख लें, a रेज टू पावर 1 प्लस m, और ये भी a रेज टू पावर 1 प्लस m, और ये a b रेज टू पावर m प्लस 1 सेम एज इट इज। इसको जब खोलेंगे तो a इंटू ए पावर m और ये b रेज टू पावर m b a एज इट इज इक्वल टू a इंटू ए रेज टू पावर m और इंटू a b रेज टू पावर m प्लस 1 एज इट इज। ठीक है जी। इसमें भी अब लेफ्ट कैंसलेशन लॉ जब लगेगा तो ये ए के साथ कट आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m इंटू बी ए एज इट इज इक्वल टू a रेज टू पावर m और इंटू ये वाला a, ठीक है जी, इंटू बी रेज टू पावर m प्लस 1 एज इट इज। अब चूंकि ये a रेज टू पावर m है और ये a रेज टू पावर 1 है तो ये a रेज टू पावर m प्लस 1 हो सकता है। इधर a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर m इन पर एसोसिएटिव लॉ अलहदा हो जाएगा और b a अलहदा हो जाएगा, इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा जी a रेज टू पावर m प्लस 1 और इंटू b रेज टू पावर m प्लस 1। अब इसको अगर हम ये इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक ये a रेज टू पावर m प्लस 1 अलहदा b रेज टू पावर m प्लस 1 अलहदा, तो इसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो इकट्ठा करने के बाद ये क्या हो जाएगा, a रेज टू पावर a b रेज टू पावर m, ये इक्वेशन नंबर 1 के रिस्पेक्ट से हुआ, और राइट हैंड साइड पर ये b a एज इट इज, और राइट हैंड साइड पर a b रेज टू पावर m प्लस 1 ये इसके मुताबिक हुआ, इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक। यहाँ पर लिखेंगे बाय 1 एंड 2। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा उसमें ये होगा कि इसको हम अलहदा कर लेंगे इक्वेशन नंबर किसी इक्वेशन के लिहाज से नहीं, ऐसे ही a b रेज टू पावर m इंटू बी ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा a b रेज टू पावर m इंटू ए बी, क्योंकि m प्लस 1 है तो अलहदा अलहदा हो जाएंगे। अब इस पर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ दोबारा लग जाएगा, तो लेफ्ट पर ए बी रेज टू पावर m ए बी रेज टू पावर m कट के बी ए इज इक्वल टू ए बी, यही हमने प्रूफ करना था कि दिस इंप्लाइज g इज अबिलियन। अबिलियन ग्रुप में यही चीज़ होती है कि वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कम्यूट करते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 17 है बिल्कुल सेम इसी तरीके से उसने प्रूफ करने के लिए कहा हुआ है, वो भी आपने यही सेम तरीका आपने लगा के क्वेश्चन नंबर 17 प्रूफ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 18, show that the set GL2R of all 2 by 2 singular non-singular matrices is a group under multiplication of matrices। ये वाला GL2R का जो ग्रुप है
दिस ग्रुप इज कॉल्ड जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2। ठीक है जी, इस ग्रुप GL2R का मतलब है जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2 ओवर R का मतलब होता है कि रियल नंबर्स में से इसकी एंट्रीज हमने लेनी है। अच्छा जी, क्योंकि सब कुछ ही इसके स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 मतलब 2/2 का ऑर्डर है, लीनियर ग्रुप है एक मैट्रिसेस का, तो उसमें जो भी मैट्रिसेस होंगे वो नॉन सिंगुलर होंगे। तो मैट्रिसेस के जो भी ग्रुप होते हैं, मैट्रिसेस के जितने भी एलिमेंट्स का सेट होता है, तो 2/2 के अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के तमाम एलिमेंट्स का सेट है, इट मीन्स दैट कि उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2/2 के नॉन सिंगुलर को करवाएंगे तो 2/2 का ही मैट्रिक्स कोई आएगा। इट मीन्स दैट ये वाला क्लोज होता है। फर्स्ट चीज़ जो हमने प्रूव कर दी, फर्स्ट सिंस the product of two non-singular 2/2 matrices is again 2/2 matrix। वो again 2/2 matrix आएगी। This implies multiplication is binary operation in जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2। इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज होती है, बाइनरी ऑपरेशन है, इट मीन्स दैट वो क्लोज होती है। सेकंड, moreover associative law for A, B and C, तीन अगर मैट्रिसेस हों इस सेट में से, then associative law holds, that is A B C is equal to A B C। मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, सो ये भी तो मैट्रिसेस हैं तो इनमें भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। 3 I2 जो कि ये वाला है 1 0 0 1, ये 2/2 का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इट मीन्स दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2 में ये आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। चौथी चीज रह गई इनवर्स। सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2 आर नॉन सिंगुलर, क्योंकि इसका हर एलिमेंट नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सके। इट मीन्स दैट नॉन सिंगुलर जो भी होगा मैट्रिक्स, उसका इन्वर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसके तमाम एलिमेंट जितने भी हैं नॉन सिंगुलर, तो उनका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। अ नॉन सिंगुलर, दस एवरी एलिमेंट हैज इनवर्स। ये ले जी, चार की चार चीज़ें हमने इस ग्रुप के लिए हमने प्रूव कर दी कि ये चारों एक्सियम्स इस जो के ग्रुप के होते हैं वो इस पर अप्लाई होते हैं। तो ये एक जनरल लीनियर ग्रुप है ऑफ डिग्री 2। दिस ग्रुप इज कॉल्ड जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2। तो ये एक ग्रुप है, इसको हमने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सब ग्रुप के टॉपिक से और साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप वगैरह के टॉपिक से को सेट लेफ्ट को सेट राइट को सेट लैग्रांज थ्योरम और एक्सरसाइज 2.2
से आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।